की कृपा से आज हमने माँ भगवती की श्रीमद् भागवत कथा में, देवी भागवत कथा में आज हमने और आपने अष्टम दिवस में प्रवेश किया। हम जो अभी महामंत्र जप रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सारे बंधनों से मुक्त करता ये महामंत्र है महाराज, सभी मंत्रों का राजा। जीवन में जितने भी पाप ताप सबको नष्ट कर देता है महाराज, ये महामंत्र है। तो श्रीमद् देवी भागवत कथा में आज हमने और आपने मिलकर के प्रवेश किया। भगवान की कृपा होती है तभी कथा सुनने मिलती है महाराज, तभी कथा सुनने मिलती है। कल आपने बड़ी अद्भुत कथा श्रवण करी। भगवान कृष्ण गोलोक धाम में जिस प्रकार रहते हैं, उनके अंश से महाविष्णु का प्राकट्य हुआ और महाविष्णु के द्वारा सारी सृष्टि का सृजन हुआ। ये कथा आपने श्रवण करी। श्रीमद् देवी भागवत कथा, महामाई की यह कथा, जगत जननी मात भगवती भवानी की यह कथा बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, बड़ी सुंदर कथा है। कथा कोई भी हो, कोई से भगवान की कथा हो, सब कथा श्रवण करनी चाहिए। जहां मिल जाए, जिस प्रकार मिल जाए, एन केन प्रकार, जिस प्रकार जहां भागवत की चर्चा, हरि चर्चा उपलब्ध हो जाए, वहीं कथा श्रवण कर लेनी चाहिए महाराज। किंतु इंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। जहां भगवान की कृपा से कथा श्रवण करने मिल जाए, वही कथा श्रवण कर लेनी चाहिए महाराज। क्योंकि जो फल बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं मिलता है, समाधि से नहीं मिलता, वो भगवान की भगवत चर्चा से मिल जाता है। किन नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाद। कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से ही परमात्मा संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक बार को भोजन करना भूल जाओ या कलयुग में, लेकिन भजन करना मत भूलो। यदि भजन करना भूल गए तो भवसागर में ही पड़ा रह जाना है। एक बार को भोजन करना भूल जाओ, पर भजन करना मत भूलो महाराज। यदि भोजन के चक्कर में भजन करना भूल गए ना, तो फिर बार बार आना पड़ेगा। माइक में आवाज आ रही है, बार बार आना पड़ेगा महाराज, है ना, बार बार आना पड़ेगा। इसलिए महाराज जहां भी मिल जाए, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हम पर कि भारत मानवं जन्म प्रापे भागवतम नये। महाराज पहली बड़ी कृपा भगवान ने हमें करी कि हमें अगर जन्म दिया तो भारतवर्ष में दिया, भारत भूमि में है। काउ इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पता नहीं बाहर बाहर नहीं दिया जन्म, भारत में जन्म दिया, जहां आकर के लोग विदेश से भी अंग्रेज हमारे वृंदावन में नतमस्तक होते। ऐसे भारत में जन्म दिया। सारे देश तो महाराज भोग की पृथ्वी है, लेकिन भारतवर्ष कर्म योनि है महाराज, कर्म भूमि है महाराज। सारे परमात्मा के जितने अवतार हुए सब भारत में हुए हैं, सब भारत में हुए। पृथ्वी के जितने बड़े राजा हुए, सम्राट हुए, सब भारत में हुए महाराज। राजस्थान भी किसी से कम नहीं है। राजस्थान में भी बड़े से बड़े, एक एक से एक बड़े राजा रहे महाराज, रईस खानदान के, जिन्होंने कभी भी अपने आप को नतमस्तक नहीं किया। ऐसी धरती पर हमारा जन्म हुआ। यदि ऐसी धरती प्राप्त करने के बाद भी यदि भजन न किया तो मौका छूट जाएगा महाराज। हाँ,
सुपरफास्ट गाड़ी में बैठे भजन नहीं करोगे तो पैसेंजर में बैठोगे, और पैसेंजर का कोई भरोसा नहीं, भगवान तक पहुंचाए न पहुंचाए। महाराज जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज जन्मेजय ने कहा प्रभु हमें थोड़ा सृष्टि का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन सुनाइए, धरती माता का वर्णन सुनाइए महाराज। तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जन्मेजय से, जन्मेजय जैसे कहते हैं कि मैं आपको धरती के विभाग होने की कथा श्रवण कराता हूं। पहले समूची महाराज धरती थी, ये जो 7 द्वीप है ना, 7 समुद्र हैं, जो अब देश विदेश अलग हो गए। पहले देश विदेश कोई अलग नहीं था महाराज, कोई भी अलग नहीं था, देश विदेश कोई अलग नहीं था। एक समूची पृथ्वी थी, केवल एक अकेली पृथ्वी, एक अकेली समूची पृथ्वी थी महाराज। आपको पता है सारी दुनिया का बीज कहाँ है? केंद्र। सारी भारत का नहीं पूछ रहे हैं, सारी दुनिया का। यूपी में नैमिषारण्य क्षेत्र में सारी दुनिया का केंद्र है, बीच है। वहां सुदर्शन चक्र का वो एक कुंड बना हुआ है, वहां भगवान का सुदर्शन चक्र वहां हुआ था। तो वहां की जो धुरी है ना, सुदर्शन चक्र की जो केंद्र की बिंदु है, वो महाराज भारत में सारे पृथ्वी का समूचा एकमात्र केंद्र है, बीच। हमारे देश में इतनी पवित्र पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी है, गोदावरी, नर्मदा, इतनी सरयू, तमसा नदी, शारदा नदी, कितनी सुंदर सुंदर पवित्र नदियां, धारा हमारे यहाँ बह रही हैं। तो पृथ्वी का विभाग कैसे हुआ, ये कथा भगवान वेदव्यास जन्मेजय को सुनाते। नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के महाराज एक स्त्री एक पुरुष प्रकट हुआ, शरीर से मनु और शत्रुपा। इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के नाम के जो राजा थे, उन्होंने घनघोर हजारों वर्षों तक तपस्या की और समय अनुसार कि प्रजापतिर्दहितं स्वरूपं विश्वकर्मणः बहिर्स्मति चौपई में समानां शीलकर्मभि। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की एक सुंदर रूपवान कन्या है महाराज, बहिर्स्मति। इस नाम की कन्या से प्रियव्रत का विवाह हुआ और अखंड राज्य करने लगे प्रियव्रत। जब अखंड राज करने लगे तो महाराज भगवान सूर्य अब धरती पर निकलते हैं, उजाला करते हैं। अच्छा, पहले कोई विभाग ही नहीं था, कोई देश ही नहीं था, केवल भारतवर्ष था महाराज। भारतवर्ष को पहले अजनाब खंड भी कहते थे, भरत के नाम से भारत भी पड़ा। तो महाराज भारतवर्ष था ये। और जब सूर्य भगवान निकला करते थे तो अब क्या होता था कि जो बड़े बड़े पर्वत हैं, हिमालय, सुमेरु इत्यादि, आपने देखा होगा यहाँ दिन निकलता है, जैसे यहाँ रात है अब, तो महाराज अमेरिका इत्यादि बहुत से देशों में दिन हो रहा होगा। ये क्यों है? ये जब सूर्य भगवान अपनी गति से चलते हैं, अपनी गति से चलते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ जो पर्वत हैं उनके भगवान सूर्य के वो मध्य आ जाते हैं, तो एक तरफ उनकी परछाई पड़ती है तो अंधकार हो जाता है और एक तरफ उजाला रहता है।
और सारी पृथ्वी के राजा प्रियव्रत बोले मेरे रहते मेरे राज्य में, आधे राज्य में अंधेरा और आधे राज्य में प्रकाश, इसका मतलब ये सूर्य मेरे साथ अन्याय कर रहा है। तो महाराज प्रियव्रत भगवान सूर्य से युद्ध करने के लिए चले। महाराज युद्ध करने के लिए चले, और जब युद्ध करने के लिए पीछे जो बच्चे युद्ध करने के लिए चले महाराज, तो जब सूर्य भगवान से जब ये युद्ध कर रहे थे और पराक्रमी सम्राट प्रियव्रत का रथ जब धरती से बार बार टकराता था, तो महाराज प्रियव्रत के रथ से टकराने से धरती फट जाती थी। महाराज ऐसे करके 7 बार धरती से टकराया रथ, तो 7 समुद्र प्रकट हो गए, 7 द्वीप प्रियव्रत के रथ से प्रकट हुए। महाराज 7 द्वीप रथ के पहिए से प्रकट हुए, इतने सम्राट थे महाराज। हाँ, और वहीं उन्हीं स्थानों पर 7 समुद्र बन गए। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीप हो गए महाराज। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप के नाम से प्रसिद्ध हो गए महाराज। इस समुद्र हम किस द्वीप के अंतर्गत में आते हैं? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप है भारत खंड, आर्यावर्त का देशांतर्गत है, जो हम संकल्प बोलते हैं महाराज है। तो इस प्रकार वर्णन किया। महाराज समय अनुसार प्रियव्रत के कुल में बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, नाभि हुए, नाभि के आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के महाराज 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ, जिनको 3 जन्म लेने पड़े महाराज। हिरण में प्रेम रखने के कारण हिरण बनना पड़ा, फिर हिरण का शरीर त्याग करके महाराज फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, उनके यहाँ भी जड़ भरत नाम पड़ा। प्रियव्रत के कुल में ही जो भगवान ऋषभदेव हुए महाराज, उन्हीं ऋषभदेव भगवान से ये जैन धर्म प्रारंभ, जैन धर्म प्रारंभ। ऋषभदेव परमात्मा के, ऋषभदेव भगवान इतने बड़े भक्त थे भगवान परमात्मा के कि उनके मलमूत्र से महाराज दुर्गंध की बजाय गंध आया करती थी, सुगंध आया करती थी। आपने देखा है जो ज्यादा भजन करते हैं ना, उनके शरीर के पसीने से भी दुर्गंध नहीं आती है, चाहे वो कितना भी कोई कार्य कर ले। जिनके शरीर में भजन ज्यादा विद्यमान होता है, भगवान का नाम जिसकी जिब्या ने ज्यादा स्मरण किया है, उसके पसीने की बूंद से भी बदबू नहीं आ सकती, पक्की गारंटी। ये प्रमाण है, कथाएं। उनके मलमूत्र से नहीं दुर्गंध आती थी महाराज, पसीने की तो बात छोड़ो। लेकिन महाराज अब तो अनाप शनाप खा रहे हैं हम, उल्टा सीधा खा रहे हैं, इतना उल्टो सीधा खा रहे हैं महाराज, इतना उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो महाराज दुर्गंध ना आएगी तो क्या आएगी? मांस हम खा रहे हैं, सब लोग मच्छी खा रहे हैं, और महाराज अंडा खा रहे हैं, नाना प्रकार के जीवों को काट मार के खा रहे हैं, और कह रहे हैं बड़ा स्वाद है महाराज। अरे मांस में तुम्हें जब स्वाद समझे, जब बिना नौन मिर्च के, बिना नमक तेल के खाओ, तब समझ में आएगी कितनी औकात है खाने की, तब आवेगी हकीकत, रियलिटी, क्वालिटी तब निकलेगी। खाओ कितना खाओगे हैं महाराज। और सोच रहे हैं, कह रहे महाराज जी तो हमारा धर्म है, हम तो ऐसे कुल में हुए, क्षत्रिय लोग कहते हैं हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा तो धर्म है डूब के मर जाए, ऐसो क्षत्रिय काय को क्षत्रिय।
क्या राजा मान सिंह ने या सम्राट जितने हुए, क्या किसी ने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने उनके घर का लिखा है कहीं कि उन्होंने मांस खा करके युद्ध किया? भैया शांति बना लो, निवेदन है, बताओ शांति बना लो भैया। आज तो कहनी पड़ रही है, लास्ट वाले दिन में कहनी पड़ रही है। तुम्हारा क्या स्वाद है मांस में? अरे भैया, अरे इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। आम देखो, फल में देखो, आम, केला, पपीता, अंगूर, चीकू और क्या क्या, और कितने महाराज, नाशपाती, अमरूद, सब्जियों में खीरा हम कच्चा खा सकते हैं और बेनिफिट है खीरा खाने में। खीरे से एक बात ध्यान दिला दे महाराज, सुबह का खीरा, दोपहर का खीरा महाराज हीरा है। कैसे है? दोपहर, क्षमा करें, सुबह का खीरा हीरा और दोपहर का खीरा जीरा और रात को खीरा कीड़ा। रात में कभी भूल के खीरा ना खाएं, सूर्यास्त के बाद कभी खीरा ना खाएं महाराज, उसका फिर विपरीत परिणाम चलता है। लेकिन हाँ, बात ये आई, देखो खीरा भी खा सकते हैं हम, कच्ची भिंडी भी खा सकते हैं हम, टमाटर भी खा सकते हैं हम, खा सकते हैं ना। लौकी का जूस भी पी सकते हैं, कच्ची होती है। कच्ची लौकी को सलाद में खाने का भी विधान है, खा सकते हैं। गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, सलजम खा सकते हैं महाराज। जब कच्ची चीज तुम्हें खाने को दी, कच्चो ही मांस खाए के रहोगे हैं? इतनी अच्छी अच्छी चीज दी है महाराज, पकवान है। फिर कह रहे महाराज, हमारे घर में धन नहीं रुक रहा है, हमारे घर में बड़ी विपत्ति आ रही है। घर की रसोई में तो महाराज लक्ष्मी का निवास होता है, अन्नपूर्णा का निवास होता है। जहाँ मांस बने जिस रसोई में मां अन्नपूर्णा आएगी, लक्ष्मी आएगी, ठहरेगी का? नहीं ठहरेगी। फिर तो मूड कर्म फोड़ते रहो, मूड पकड़ के। हमारे घर तो धन नहीं रुक रहा है महाराज, का दोष है? पंचांग खोलो महाराज, हमारे घर में सुख शांति ना है। ऐसी नहीं रहेगी, 1 साल नहीं 100 वर्ष भी नहीं रहेगी। जो मांस अंडा खाएंगे, तू का सुखी रहेगा, तेरी औलादी सुखी न रहेगी। हिंदू धर्म में आकर के जिसने मांस खाया, उससे ज्यादा निर्लज्ज कोई नहीं है हमारा। ये काम तो मिलेच्छों का है। और आपको बताया, अभी परसों की कथा में आपको एक बात बताई, यूट्यूब पे कथा चल रही है, आप रिकॉर्ड भी चल रही है, सुन सकते हैं। देवी भागवत में ये प्रमाण है, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कभी मद्यपान यानी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि करता है वो निश्चित नरक का वासी होता है, रौरव नरक में पड़ता है। तो कहने का भाव मेरा यही है, भजन जिसके अंदर है उसके तो महाराज शरीर से भी दुर्गंध नहीं आ सकती। आपको एक बात बताएं, आप किसी साधु संत के आश्रम पर जाओ तो कितनी शांति मिलती है, जाते ही शांति मिलती है। किसी मंदिर में जाओ, अभी मंदिर आया नहीं है, मंदिर केवल नेत्रों से दिखाई दिया है, तुरंत शांति मिलती है। क्यों मिलती है? साधु गुरुजनों के आश्रम पर जाओ अपने गुरुदेव से मिलने, गुरुदेव का घर दिखाई देते ही शांति मिलती है। क्यों मिलती है? कि जो गुरुजन संतजन जो भजन करते हैं ना, उनसे एक आभा निकलती है। आपने फोटो देखा होगा भगवान का, तो भगवान के सर के पीछे एक गोल चक्कर व्हाइट कलर का होता है, मतलब प्रकाश जैसा होता है, वो वास्तविक होता है। ऐसा नहीं है कि चित्रों में। वो आभा जिसका जितना भजन होता है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट कई मीटर, जिसका जितना भजन होता है उतना होता है। एक आपको मैं बताऊं, एक साइंटिस्ट ने ये आभा कैद करने के लिए और महाराज एक मशीन बनाई कि भजन करने से जो तरंग निकलती हैं, वाइब्रेशन जो निकलते हैं पॉजिटिव, वो कितने, ये उन्होंने करने के लिए। तो महाराज उन्होंने बहुत से संतों को देखा, किसी का कम किसी का ज्यादा। ये हकीकत बात है महाराज, आप प्रमाणित बात है, ये सत्य बात है महाराज।
लेकिन परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी पर वो मशीन लगाई गई तो उसकी मशीन फेल हो गई थी महाराज। उनके भजन का प्रताप इतना था कि उस मशीन में कैद नहीं हुआ। तो जो भजन करता है ना, उसका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो आभा निकलती है, उसके संदर्भ में आते ही आपका शोक खत्म हो जाता है, प्रसन्नता और भव्यता और शांति आपके मन में प्रकट हो जाती है। इसलिए मंदिरों में शांति मिलती है, उसके संपर्क में आती। तभी तो कहते महाराज, गुरुजनों से कह देते ना, गुरुजी तुम्हें ऐसा कहा है, तुम्हें बड़ो आकर्षण है, कहवे ना एक दूसरे गुरुजी के पास जा, गुरुजी तुम्हारे पास आ जाए तो जाने को मन ही नहीं करे। वो कुछ और नहीं, वो केवल गुरुजी के भजन और मंत्र जप का प्रभाव है। संत श्री आसाराम बापू जी का वो साइंटिस्ट ने चेक किया, उन्हीं का जो अभी कारागार में जोधपुर में है महाराज। जोधपुर गए, वो जेल भी तीर्थ बन गया है। जो बापूजी पर आरोप जो लगा है, मैं आपको बता दूं, जब नाम आया है संत भगवान का तो मैं आपको नाम बता दूं कि जो बापूजी, कौन कौन जानता है बापूजी को? हाथ उठाना, या जानते हैं आसाराम बापूजी को? तो वो जो जानते हैं, जो आज तक जानते थे, क्या जानते थे, वो आज समझ लो क्या है हकीकत। जो बापूजी पर आरोप लगा वो 100% 101% पूरा गलत महाराज, पूरा गलत। उनको फंसाया गया, उनको फंसाया गया। और आज वो जोधपुर में, आप जोधपुर जाओगे तो दूसरा वृंदावन बना हुआ है जोधपुर। जोधपुर की परिक्रमा लगती है कारागार की। उनके जो अनुयायी लगभग 7 करोड़ के लगभग उनके शिष्य हैं, और वहां जाते हैं। आज भी सुबह प्रातःकाल भोर में 2-3 बजे 4 बजे पहुंच जाते हैं भक्त, और पूरी जेल की परिक्रमा लगा। और जब दीपावली आती है ना, तो वहां महाराज कर्मचारी कम दिखाई देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, वहां बापूजी के भक्त ज्यादा दिखाई देते हैं। उन पर आरोप क्यों लगाया? अब मान लो हम ही हैं, अपने ऊपर घटा, वो तो पूज्य बापू तो बड़ी ऊंची चीज है महाराज, जिनके सत्संग में महाराज राजनेताओं, महाराज अटल बिहारी राजनाथ सिंह महाराज, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप YouTube पर डालो, जिनके नतमस्तक हुआ करते थे, जिनकी कृपा से जिनकी सरकारें बनती थी, आज वो भी सरकार उनको नहीं निकालती, क्योंकि ये राजनीति है। आप YouTube पर डालो, ऐसा कोई मंत्री, राजनाथ, कोई भी हो मंत्री, कांग्रेस के मंत्री तक पहुंचे महाराज, भाजपा के मंत्री तक पहुंचे, आप तुरंत डालो, तुरंत देखो, याचना कर रहे हैं, बैठे हैं। लेकिन आज बापूजी को कोई निकालने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि राजनीति है महाराज, बहुत गंदी राजनीति है हमारे यहाँ देश में। तो महाराज बिल्कुल, अब मान लो हम हैं, हमारे आप लोग शिष्य बन गए, अब हजारों लोग शिष्य हैं हमारे, तो इसका मतलब है अगर हजारों लोगों की शिष्यों की श्रद्धा तोड़नी है तो महाराज जी पे आरोप लगा दो, तो महाराज जी बदनाम होंगे, तो शिष्यों की श्रद्धा टूटेगी, श्रद्धा टूटेगी तो अपने घर से फोटुओं को फेंकेंगे, मूर्तियों को फेंकेंगे, और जब घर से मूर्तियों को फेंकेंगे तो घर से हिंदू धर्म की पूजा परंपरा चली जाएगी, तो हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए केवल हमारे हिंदू धर्म को विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए कुचाल चल रही है। एक साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल की इस समय महाराज भोपाल की अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनको एक आरोप में डाल दिया भगवा आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी, और उनको 9 वर्ष यातनाएं सहन करनी पड़ी। उनका आप साध्वी प्रज्ञा का बयान सुनोगे, जब कारागार से निकल के आई रोती हैं, उनकी हड्डी क्रैक हो गई रीढ़ की। उनको ऐसे यातना प्रताड़ना दी जाती थी कि 2 लोग हाथ और पैर पकड़ के झूला सा झूला के दीवार में मारते थे और कहते थे कि हाँ तुम आतंकवादी हो, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और 9 वर्ष यातना सहने के बाद उसी कोर्ट ने कहा अरे ये तो निर्दोष हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब बताओ 9 साल कौन भुगतान करेगा? 9 साल उनके पीड़ा के दर्द का कौन उनको सहन करेगा?
एक स्वामी हैं असीमानंद जी, 7 वर्ष उनको कारागार में प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया। और 7 वर्ष बाद वही सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब महाराज फाइल खुली 7 वर्ष बाद, बोले इनका कोई दोष ही नहीं था। ऐसे ही आज भी महाराज ऐसे संत हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी को महाराज इसी चक्कर में कि हिंदू धर्म सनातन संस्कृति गिर जाए, नहीं महाराज जिसके मन में परमात्मा हो वो ऐसी चेष्टा कर ही नहीं सकता। जो पूरे समाज को पुत्रवत देखता हो, अपनी संतान देखता हो, ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकता है? मैं पूर्ण रूप से आपसे बताता हूं, एक तरह से हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो कट्टर सनातनी हैं, तो हम कभी भी साधु संतों की विपक्ष में नहीं जा सकते। इसलिए सावधान हो जाओ हिंदुओं, अगर अभी नहीं सुधरे ना तो ये जो मिलेक्ष है ना, आपको ऐसे काट देंगे महाराज, पता भी नहीं चलेगा। आप जान रहे हो YouTube पर बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, जो वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो सत्य कह रहे हैं। अगर वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं महाराज, वो हमारी आने वाली संतान के लिए लड़ रहे हैं। पता है उनसे इतने लोग जो अंधा कानून बनाया